नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से आज दिन भर में 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। 16 मई की अपडेट है, जान लीजिए इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं, हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जी हाँ, सबसे पहली और बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की तरफ से 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में जिन छात्रों की कंपार्टमेंट आई है उनके लिए जरूरी खबर आई है। बोर्ड ने कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन का शेड्यूल जारी कर दिया है। छात्र 20 मई से बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिना लेट फीस के आवेदन करने की आखिरी तारीख 11 जून तय की गई है। इसके लिए छात्रों को 1000 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। यदि छात्र तय समय सीमा के भीतर फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो उन्हें बढ़ते हुए जुर्माने के साथ आवेदन का मौका मिलेगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि 2 जुलाई के बाद किसी भी परिस्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आखिरी दिनों में वेबसाइट पर हैवी ट्रैफिक के कारण आने वाली तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए छात्र समय रहते अपना फॉर्म सबमिट कर दें। बता दें कि हरियाणा भिवानी बोर्ड यानी HBSC की तरफ से 10वीं और 12वीं इन दोनों बोर्ड की कक्षाओं का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। आप यदि अभी तक नहीं देख पाए हैं तो आप HBSC की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं अपना रिजल्ट। और यदि आपकी कंपार्टमेंट आई है तो 20 दिन के अंदर अंदर आप ऑनलाइन शुल्क देकर आवेदन कर सकते हैं, या रीचेकिंग के लिए, रिवोल्यूशन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए फीस ली जाएगी आपके सब्जेक्ट वाइज, तो आप अपने एग्जाम को दोबारा भी चेक करवा सकते हैं यदि संतुष्ट नहीं है आप। तो आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है 10वीं 12वीं के बच्चों के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की तरफ से ये पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर हरियाणा के विद्यार्थियों के लिए। यह दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है मौसम विभाग की तरफ से। हरियाणा के मौसम में फिर बदलाव देखने को मिलेगा। पिछले दिनों से हो रही बारिश के बाद अब फिर गर्मी पड़ेगी। प्रदेश में राजस्थान से आने वाली गर्म हवाएं से तापमान बढ़ेगा। कल से 5 दिन तक लू चलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक कल से प्रदेश के कई हिस्सों में हीट वेव का असर देखने को मिलेगा। और यदि आप जिले वाइज मौसम अपडेट जानना चाहते हैं तो 20 स्काईमीट यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस पर मौसम संबंधित वीडियो ही डाली जाती है। और ये सूचना है स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी पर। 18 और 19 मई को दक्षिण और पश्चिमी हरियाणा के जिलों में लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज पूरे हरियाणा में मौसम साफ रहेगा। इसके बाद लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इन इलाकों में चलेगी लू। जी हाँ, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ समेत पश्चिमी जिलों में हीटवेव की स्थिति बन सकती है। वहीं 18 और 19 मई को लू का दायरा बढ़कर रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, नूंह और पलवल तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर 12 से लेकर 3 बजे तक धूप में निकलने से बचने की सलाह दी है। किसानों को दी गई है ये सलाह। मौसम विभाग ने किसानों को अगले 2 और 3 दिन मौसम को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी है। कपास की बुआई फिलहाल टालने, पकी गेहूं और जौ की फसल की तुरंत कटाई, थ्रेसिंग करने और भूसे को सुरक्षित स्थान पर रखने की सलाह दी गई है। यानी हरियाणा में फिर से हीट वेव चलने वाली है और नाइट वार्म को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर है आप सभी के लिए मौसम विभाग की तरफ से। वहीं तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने 87 निकाय के 41.70 लाख उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने
संपत्ति कर के बकाया ब्याज में 100% छूट दे दी गई है। इसका लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को 30 जून तक बकाया राशि एकमुश्त जमा करानी होगी। प्रदेश में करीब 49.97 लाख उपभोक्ता हैं जो बकायेदार हैं। उन्हें योजना का लाभ पाने के लिए सशर्त राहत दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट सत्र 2026-27 में बकायेदार उपभोक्ताओं को राहत देने से संबंधित निर्णय लिया था। बता दें कि हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त और सचिव अशोक मीणा ने छूट से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। निकाय विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार उपभोक्ताओं को छूट का लाभ वर्ष 2010-11 से लेकर 2024-25 तक लंबित संपत्ति कर की बकाया राशि पर ब्याज में मिलेगा। उपभोक्ताओं को बकाया राशि का पूरा भुगतान वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 तक का करना होगा। छूट पाने के लिए शर्त यह है कि 30 जून तक बकाया रकम जमा कराने के साथ ही बेबाकी प्रमाण पत्र प्रबंधन पद्धति पोर्टल पर अपनी संपत्ति का स्वयं प्रमाणित सेल्फ सर्टिफिकेशन कराना होगा। इसके साथ ही देरी से भुगतान की स्थिति में प्रतिमाह 1.5% की दर से ब्याज भी वसूला जाएगा। सभी निकायों में उपभोक्ताओं को छूट का लाभ मिल सकेगा। इसके लिए काउंटर लगाए जाएंगे। उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए भी काम होगा। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से। चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के तहत दूसरे बच्चे यानी लड़के के जन्म के बाद महिलाओं को पौष्टिक आहार और स्वास्थ्य देखभाल के लिए एकमुश्त 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। इस योजना से जुड़ी मुख्य और आवश्यक बातें निम्नलिखित हैं। बता दें कि पात्रता क्या है। यह योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक का हरियाणा का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। लाभ की शर्त है कि पहले बच्चे यानी यदि पहला बच्चा लड़की है के लिए प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का लाभ मिलता है, लेकिन दूसरे बच्चे के लड़के होने की स्थिति में यह विशेष सहायता हरियाणा सरकार द्वारा दी जाती है। आयु सीमा यह लाभ उन महिलाओं को प्रदान किया जाता है जिनके बच्चे का जन्म 8 मार्च 2022 या उसके बाद हुआ हो। सेवा का अधिकार इस योजना को सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में शामिल किया गया है, जिसके तहत इसके लाभों के लिए आवेदन से लेकर भुगतान तक की समय सीमा 45 दिन निर्धारित कर दी गई है। आवेदन कैसे करना है ये भी जान लीजिए। योजना के लिए आवेदन हेतु परिवार पहचान पत्र यानी PPP फैमिली ID और बैंक खाते का विवरण होना अनिवार्य है। आप अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर या सरल हरियाणा पोर्टल के माध्यम से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना पर विजिट कर सकते हैं। तो ये चौथी और महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से। पांचवी अपडेट में दो महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं आप सभी के लिए। पांचवी अपडेट में पहली बड़ी खबर, हरियाणा सरकार ने महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बड़ी पहल की है। यहाँ राज्य सरकार ने महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं और युवतियों को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने की शुरुआत की है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुसार योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाएं और किशोरियों को दिया जाएगा। इसके तहत 10 वर्ष से 45 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाएं और युवतियां निःशुल्क सैनिटरी पैड प्राप्त कर सकेंगी। विभाग ने बताया कि योजना का लाभ लेने से के इच्छुक लाभार्थियों को 20 मई तक सरकारी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सरकार ने योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को दायित्व सौंपा है। जो महिलाएं ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम नहीं है वे अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र पर जाकर जानकारी और सहायता प्राप्त कर सकती है। तो ये पांचवी अपडेट में पहली बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए सरकार की तरफ से। वहीं पांचवी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है। हरियाणा में 5 जून से शुरू होगा मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण अभियान। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा के निर्देश लागू होंगे। निर्वाचन अधिकारी DC जिला जींद मोहम्मद इमरान रजा ने अभियान की रूपरेखा जारी की है। कोई पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे। अभियान की क्वालिफाइंग तिथि 1 जुलाई 2026 तय की गई है। पहले चरण में अधिकारी कर्मचारियों को परीक्षण दिया जाएगा। बूथ लेवल अधिकारी भी परीक्षण लेंगे। परीक्षण अवधि 5 जून से लेकर 14 जून 2026 तक रहेगी। दूसरे चरण में BLO घर घर जाएंगे
और आवश्यक जानकारी एकत्र करेंगे। ये कार्य 15 जून से लेकर 14 जुलाई 2026 तक चलेगा। इसी अवधि में मतदान केंद्रों के युक्तिकरण का काम होगा। रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया 14 जुलाई 2026 तक पूरी की जाएगी। तीसरे चरण में प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। तारीख 21 जुलाई 2026 तय की गई है। इसके बाद दावे आपत्तियां ली जाएंगी। अवधि 21 जुलाई से 20 अगस्त 2026 रहेगी। नागरिक नाम जोड़ने के आवेदन दे सकेंगे, नाम हटाने के आवेदन दे सकेंगे, नाम में संशोधन के आवेदन दे सकेंगे। चौथे चरण में दावे आपत्तियों का निस्तारण होगा। अंतिम तिथि 18 सितंबर 2026 रखी गई है। सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। 22 सितंबर 2026 से तय की गई है। डीसी ने सभी निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, संबंधित कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं, सभी बीएलओ को निर्देश दिए हैं, काम पारदर्शिता से हो। इसको लेकर ये 5वीं अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर और आखिरी खबर आप सभी के लिए। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं, छोटी हो या बड़ी, हरियाणा सरकार की हर अपडेट के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।